रहे हैं फाइनेंस ऑप्टिमाइज पॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट शुभम। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हर एक भारतीय के लिए ज़रूरी है, इमरजेंसी फंड। क्योंकि भाई ज़िंदगी अनप्रेडिक्टेबल है और कभी भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं या नहीं? एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर आज आपकी सैलरी डिले हो जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो क्या आप फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड हैं? अगर जवाब नहीं है तो ये एपिसोड आपके लिए ही है। आज मैं आपको बताऊंगा 7 आसान स्टेप्स जिनसे आप इंडिया में अपना इमरजेंसी फंड बना सकते हैं, वो भी बिना किसी स्ट्रेस के। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपको फाइनेंशियल टिप्स पसंद आते हैं तो फाइनेंस ऑप्टिमाइज पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें और इस एपिसोड को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि फाइनेंशियल नॉलेज जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचे उतना ही बेहतर है। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, क्या आपको पता है आप कितना खर्च कर रहे हैं? अच्छा बताइए, क्या आपको अपने मंथली खर्चे का एग्जैक्ट आइडिया है या सिर्फ अंदाज़ा लगाते हैं? बहुत लोग बस गेस करते हैं और हो सकता है आप भी उन्हीं में से हों, है ना? सबसे पहला स्टेप है अपने एक महीने के टोटल खर्चे को क्लियरली समझना। रेंट, ग्रॉसरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ईएमआई, सब कुछ नोट करो। एक गोल्डन रूल है, आपका इमरजेंसी फंड आपके 3 से 6 महीने के खर्चे कवर करने लायक होना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक आसान काम देता हूँ। एक सिंपल एक्सेल शीट या बजटिंग ऐप डाउनलोड कीजिए। उसमें अपने ज़रूरी, इसेंशियल और गैर ज़रूरी नॉन इसेंशियल खर्चों का ब्रेकडाउन बनाइए। और सुनिए, इसे सिर्फ बनाकर छोड़ मत दीजिए, हर महीने इसे अपडेट भी कीजिए, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग एक बार का काम नहीं है, ये तो एक हैबिट है। तो अब शुरुआत कर रहे हैं ना? स्टेप 2, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, शुरुआत करो। बहुत लोग ये सोचते हैं कि इमरजेंसी फंड बनाने के लिए एक बड़ा अमाउंट होना ज़रूरी है, लेकिन सच ये है कि छोटी शुरुआत भी काफ़ी है। अगर आपको लगता है कि एक साथ लाखों का फंड बनाना मुश्किल है तो टेंशन मत लो। बस 10,000 से 20,000 रुपए से शुरू करो और धीरे धीरे इसे बढ़ाते जाओ। देखो, मैं एक आसान सा तरीका बताता हूँ। हर महीने अपनी सैलरी का 5 से 10% इमरजेंसी फंड के लिए अलग रखो। और याद रखो, यहाँ कंसिस्टेंसी ज़्यादा ज़रूरी है, अमाउंट नहीं। मतलब भले ही शुरुआत छोटी हो, लेकिन उसे रेगुलर करना ज़रूरी है। तो क्या आप अपनी पहली छोटी शुरुआत करने के लिए तैयार हैं? स्टेप 3, पैसों को सेफ रखने का सही तरीका क्या है? अगर आपका इमरजेंसी फंड आपके डेली यूज़ वाले अकाउंट में रखा है तो चांस है कि कभी ना कभी आप उसे बिना सोचे समझे खर्च कर लोगे। इसलिए एक अलग हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सुनिए, एक काम कीजिए, आज ही एक डेडिकेटेड सेविंग्स अकाउंट खोलने या एफडी का ऑप्शन एक्सप्लोर करने का टाइम निकालिए। अपने इमरजेंसी फंड को अलग रखना इसीलिए ज़रूरी है ताकि वो सेफ भी रहे और आपको हर वक्त एक्सेस करने का लालच भी ना हो। तो क्या आप आज ही ये कदम उठाने वाले हैं? तो दोस्तों, अभी तक का पॉडकास्ट आपको कैसा लग रहा है? क्या आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं? अगर हाँ, तो क्या आपने भी कभी अपने इमरजेंसी फंड पर काम किया है? अगर नहीं, तो अभी तक का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट कौन सा लगा? मुझे आपसे फीडबैक सुनना बहुत अच्छा लगेगा। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, या अगर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ भी अपने विचार शेयर करें। और हाँ, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। चलिए, अब वापस चलते हैं हमारे अगले स्टेप की ओर। स्टेप 4, ये छोटी आदत आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बना सकती है। चाहे आप कितना भी कमाते हों, हर महीने 20% सेविंग्स का टारगेट रखें और उसमें से एक फिक्स्ड पार्ट इमरजेंसी फंड के लिए रखना ज़रूरी बना लें। अगर आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना मुश्किल लगता है तो कोई टेंशन नहीं, बस बैंक से ऑटोमेटिक पैसे ट्रांसफ़र का सेटअप कर लीजिए। इससे आपकी सैलरी अकाउंट से सीधे आपके सेविंग्स अकाउंट में पैसे अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएंगे। देखिए,
मैं आपको एक आसान तरीका सुझाता हूँ। अपने बैंक की नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करें और आज ही ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र का सेटअप करें। फिर बिना किसी झंझट के आपका फंड हर महीने बढ़ता रहेगा। तो क्या आप इस स्मार्ट आदत को अपनाने के लिए तैयार हैं? चलिए अब शुरुआत कीजिए और फाइनेंशियली स्ट्रांग बनिए। स्टेप 5, एक्स्ट्रा पैसा आए तो कहाँ लगाएं? बोनस मिला, फ्रीलांस का पेमेंट आया या फिर कहीं से कोई एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हुई? अब सोचिए उस पैसे का क्या करें। इसका एक बड़ा हिस्सा इमरजेंसी फंड में डालना सबसे स्मार्ट मूव होगा। ये आपके फंड को जल्दी से बिल्ड करने का आसान तरीका है। सुनिए, मैं एक सिंपल रूल सजेस्ट करता हूँ। जब भी कोई एक्स्ट्रा इनकम आए उसका 50% इमरजेंसी फंड में ट्रांसफ़र करने का नियम बना लें। ऐसा करने से न सिर्फ आपका फंड तेज़ी से बढ़ेगा बल्कि आपको फ्यूचर में खुद को सेफ महसूस करने में मदद भी मिलेगी। तो अगली बार जब एक्स्ट्रा पैसा आए तो इस रूल को ज़रूर फॉलो करें। तैयार है ना? स्टेप 6, बेवजह के खर्चों को कम करना मुश्किल लगता है? ज़रूरत और ज़रूरत जैसी लगने वाली चीज़ें बहुत अलग होती हैं, है ना? बिना सोचे समझे खर्च करना अब बंद करो, जैसे कि अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस, इम्पल्स शॉपिंग और बार बार बाहर खाना। ये छोटे छोटे खर्च आपके इमरजेंसी फंड को स्लो कर सकते हैं। सुनिए, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। हर महीने अपने गैर ज़रूरी खर्चों को ट्रैक करें। एक लिस्ट बनाइए और सोचिए कि इन्हें कैसे कम किया जा सकता है। एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाएं और उस पर काम शुरू करें। तो क्या आप तैयार हैं अपने खर्चों पर कंट्रोल करके अपने फाइनेंशियल गोल्स को तेज़ी से अचीव करने के लिए? चलिए इस महीने से ही शुरुआत करें। स्टेप 7, इमरजेंसी फंड को कैसे मेंटेन करें? आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन वक्त के साथ बदलती रहती है ना? इसलिए हर 6 महीने में अपने इमरजेंसी फंड को रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके खर्चे बढ़ गए हैं तो फंड को भी बढ़ाने का प्लान करें। और हाँ, महंगाई, इन्फ्लेशन का ध्यान रखना मत भूलिए, क्योंकि ये धीरे धीरे आपकी सेविंग्स की वैल्यू को कम कर सकती है। सुनिए, मेरा एक सुझाव है, हर 6 महीने में अपना इमरजेंसी फंड चेक करें। देखें कि ये आपके मौजूदा खर्चों को कवर करने लायक है या नहीं। फिर उसी हिसाब से नए फाइनेंशियल गोल्स सेट करें और उस पर काम शुरू करें। तो क्या आप आज ही अपना फंड रिव्यू करने का टाइम निकालने वाले हैं? चलिए इसे एक अच्छी आदत बनाते हैं। अच्छा, अब मैं आपके लिए एक स्पेशल बोनस टिप लेकर आया हूँ जो आपके इमरजेंसी फंड को और भी असरदार बना देगी। लेकिन पहले एक सवाल, क्या आपने कभी इमरजेंसी फंड से कुछ ऐसा खर्च किया है जो सच में इमरजेंसी नहीं था? तो ध्यान दीजिए, इमरजेंसी फंड का काम है आपको फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाना, न कि नया फ़ोन लेने या वेकेशन पर जाने के लिए इस्तेमाल करना। इसलिए इस फंड को सिर्फ और सिर्फ रियल इमरजेंसी के लिए ही रखें। देखिए, मैं आपको एक आसान टास्क देता हूँ। अपने इमरजेंसी फंड के लिए एक क्लियर रूल लिखिए, जैसे सिर्फ मेडिकल, जॉब लॉस या ज़रूरी एक्सपेंस के लिए। इसे अपने वर्क डेस्क, फ़ोन या किसी ऐसी जगह चिपका दें जहां आप इसे बार बार देख सकें। तो अगली बार जब आप इसे इस्तेमाल करने के बारे में सोचें तो पहले इस रूल को पढ़ें। क्या कहते हैं? यह आइडिया कैसा लगा? देखो दोस्तों, फाइनेंशियल सिक्योरिटी कोई चॉइस नहीं, ये एक नेसेसिटी है। अगर आपको ये एपिसोड इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो फाइनेंस ऑप्टिमाइज पॉडकास्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमारी ब्लॉग वेबसाइट फाइनेंस ऑप्टिमाइज पर भी विजिट करें, जहां आपको और भी यूज़फुल फाइनेंशियल टिप्स मिलेंगी। दोस्तों, हमारा पॉडकास्ट सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। आपने आज यहाँ तक सुना, इसका मतलब है कि आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को सीरियसली ले रहे हैं। और यही पहला कदम है, सीखना और अपने आप में सुधार करना। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता छोटे छोटे कदमों से बनता है और आप हर दिन उस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। आपने समय निकाला, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप अपने सपनों के और करीब आते हैं। आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करिए। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। तब तक खुश रहिए और समझदारी से फाइनेंस हैंडल कीजिए।
फाइनेंस समझो, जिंदगी बदलो।